afternoon, students. I am your English teacher, Shahida Nazir from Girls Higher Secondary School, Doda. Today we are talking about the chapter बोली. बोली जो है वो एक करेक्टर है, एक बोली है, विलेज गर्ल है जो कि बहुत सीधी होती है, सिंपल होती है और हर कोई जो है उसे चिढ़ाता है. क्यों? बिकॉज हर वो जो है बचपन में ही बेड से गिरी हुई होती है जब वो 2 साल की होती है और सारे जो है बड़ी होकर उसके दिमाग का एक पार्ट जो है वो डैमेज हो गया होता है जिसकी वजह से सारे उसका मजाक उड़ाते हैं. तो ये जो है इस चैप्टर का राइटर जो है वो है के.ए. अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास. ठीक है. Who was popular Indian film director, journalist and novelist known for his works in Hindi, Urdu and other languages. This story is about a young girl named Sulekha who was popularly referred to as Bholi for her simple nature. ये सारी स्टोरी जो है रिवॉल्व करती है एक सिंपल गर्ल जो है बोली पर, जिसका रियल नेम जो होता है वो सुलेखा होता है. हर नेम, अब हम लेट मी स्टार्ट आवर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Boli, the simpleton. उसका नाम, बोली का नाम जो होता है वो होता है सुलेखा. लेकिन क्योंकि बचपन में ही क्या हुआ होता है, उसको जो है वो एक सीधी सादी लड़की होती है. क्यों होती है और उसका नाम जो है बोली क्यों पड़ गया है? She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जैसे कि मैंने बोला कि वो जो है एक नंबरदार की बेटी होती है, 4 डॉटर जो है वो चौथे नंबर वाली होती है. रामलाल जो है वो एक नंबरदार होता है विलेज में. उसके जो है 7 बच्चे होते हैं और उसकी 4 बेटियां होती हैं और 3 बेटे होते हैं. और जब वो जो है व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, अभी वो 4 महीने की होती है कि वो अब कॉट से गिर जाती है. कॉट मींस बच्चों आपने ये कॉपी और पेन जो है वो ले लो और आप जो है उस पे ये जो है नोट करो डिफिकल्ट वर्ड्स. व्हेन शी वाज 10 मंथ्स, अभी वो 10 महीने की थी. शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड. वो जो है बेड से गिर जाती है. कॉट मींस बेड. और शायद उसके दिमाग का कोई हिस्सा जो होता है वो डैमेज हो जाता है दिमाग का. दैट इज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज बोली द सिंपलेटन. सिंपलेटन मींस फुलिश. और यही वजह है जिसकी वजह से वो एक बैकवर्ड गर्ल रहती है. बैकवर्ड मींस स्लो लर्नर. स्लो लर्नर इन द सेंस वो हर चीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखती है उसके दिमाग की कमी की वजह से. इसीलिए सारे जो हैं उसे बोली ही कहकर बुलाते हैं कि एक फुलिश लड़की है, बेवकूफ लड़की है. एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. और बच्ची जो है ये बर्थ पे जब वो पैदा हुई थी तो वो बहुत ही खूबसूरत थी दिखने में, फेयर कलर था उसका. बट लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उससे एक डिजीज ने अटैक किया जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं. स्मॉल पॉक्स जो होता है वो एक डिजीज होती है चीचक की. ओनली द आईज वर सेव्ड. और उसकी वजह से उसका पूरा जिस्म जो है, बॉडी जो है, उस पर धब्बे पड़ जाते हैं जिन्हें हम पोकमार्क्स कहते हैं. लेकिन सिर्फ उसकी आंखें ही होती हैं जो कि उससे बची रहती हैं. बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोकमार्क्स. और उसके फिगर जो होता है जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है. उसके पूरे जिस्म पे जो होते हैं वो पोकमार्क्स के निशान होते हैं एक्सेप्ट हर आईज. Little Sulekha could not speak till she was 5. और जो है इस कमी की वजह से, चूंकि वो बेड से गिरी हुई होती है और उसके दिमाग का एक पार्ट जो है वो डैमेज हो गया होता है जिसकी वजह से क्या होता है Sulekha could not speak till she was 5. और जब वो 5 साल की हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बोलना शुरू कर देती है. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. लेकिन लास्टली जो है 5 साल की उम्र में जब वो बोलना शुरू कर देती है, वो तो बोलना शुरू कर देती है लेकिन वो स्टैमर करती है, मतलब हकलाती है. स्टैमर्ड मींस फंबल्ड.
बच्चों आप इसको आप अंडरलाइन करके लिख सकते हो, आप अपनी नोटबुक से पे राइट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन करो ये। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। अब नेक्स्ट वर्ड आपका है मिमिक्ड। मिमिक्ड क्या होता है? कॉपी करना, इमिटेट करना, मतलब नकल उतारना, ठीक है। शी स्टैमर्ड। द अदर चिल्ड्रन जो है, जो दूसरे बच्चे होते हैं, वो हमेशा जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं और उसकी नकल उतारते हैं। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल। और यही उसकी वजह होती है कि सारे उसको चिढ़ाते हैं, उस पर हंसते हैं जब बोलना वो शुरू करती है, इसलिए वो क्या करती है, वो बहुत कम बोलती है कि बाकी जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो हमेशा कम ही बोलती है। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was बोली। रामलाल जो होता है वो जो होता है वो उसके 7 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे होते हैं और 4 बेटियां होती हैं, और उनमें सबसे छोटी जो होती है वो होती है बोली। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. और जो बोली जो होती है सबसे छोटी होती है, लेकिन रामलाल जो होते हैं वो जो है प्रॉस्परस मतलब डूइंग वेल, वो बहुत अमीर होते हैं, अच्छे किसान होते हैं, उनका वो लैंडलॉर्ड होते हैं, और उनको किसी चीज की घर में कमी नहीं होती है, मतलब प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, हर कोई चीज, हर कोई फैसिलिटी उनके घर में होती है खाने पीने के लिए। All the children except बोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग। लेकिन सभी बच्चों में से 7 बच्चों में बोली ही एक ऐसी है जो क्या होती है, सारे बच्चे जो हैं, बोली के अलावा सारे बच्चे जो हैं वो स्ट्रांग हैं, ताकतवर हैं, हेल्दी हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, वो उनको किसी चीज की कमी नहीं है। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। और उनके जो 3 बेटे होते हैं उनको उन्होंने एजुकेशन के लिए बाहर कॉलेजेस में भेजा हुआ होता है, जो कि पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया है, और वहीं पर उन्हें उनकी कॉलेज में भी उनकी एडमिशन हो गई होती है। Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. और इन सब बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी एल्डेस्ट होता है, सबसे बड़ा, तो उनकी बेटी है सबसे बड़ी, जिसका नाम होता है राधा। तो वो जो है उसकी शादी जो होती है पहले ही हो गई होती है। The second daughter, Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, रामलाल would think of the third। और उनकी दूसरी बेटी जो होती है वो होती है मंगला, उसकी मैरिज भी जो है वो सेटल हो गई होती है। अब क्या होता है, एंड वो भी काम हो गया होता है इनका, लेकिन उनका रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। अब रामलाल जो है वो थर्ड बेटी के बारे में सोच रहे होते हैं, जो कि उनसी होती है चंपा, जिसका नाम होता है। एल्डेस्ट जो है वो राधा है, उसके बाद मंगला है, और थर्ड वन पे चंपा है। They were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them। क्योंकि वो क्या होती हैं, वो बहुत अच्छी होती है, सेहतमंद होती हैं, शक्ल में भी बहुत खूबसूरत होती हैं, और उन्हें जो है वो बहुत अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से उनको ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा मिलने की या उनकी मैरिज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वेल लुकिंग होती हैं। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट बोली। लेकिन रामलाल जो है उनको ज्यादा फिक्र किसकी लगी रहती है, बोली की। क्यों? बोली जो है वो एक सिंपल और सादी सी लड़की है। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो वो दिखने में अच्छी है, ना तो उसका काम जहन जो है इतना तेज है, ना वो इंटेलिजेंट है, ना वो गुड लुक्स भी उसकी अच्छी नहीं है दिखने में भी। बोली वाज 7 years old when Mangla was married. The same year a primary school for girls were opened in their village। बोली अभी 7 साल की थी कि मंगला की भी शादी हो चुकी थी, और उसी साल क्या होता है, द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल जो है वो खुलता है, जिसमें लड़कियों की एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग होती है। द तहसीलदार साहिब कैम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और तहसीलदार जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, वो जो है वो इस इनाग्रेशन के लिए, स्कूल की ओपनिंग के लिए उस गांव में आते हैं। He said to रामलाल as a revenue official। चूंकि रामलाल जो होते हैं वो एक रेवेन्यू ऑफिशियल होते हैं। रेवेन्यू ऑफिशियल कौन होते हैं? जो कि टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं वो। तो वो जो है तहसीलदार आए हुए होते हैं ओपनिंग के लिए, इनाग्रेशन के लिए। एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल रामलाल जो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो जो तहसीलदार साहब हैं वो किनको कहते हैं? रामलाल को।
कि क्योंकि तुम जो है रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तो आप इस विलेज को रिप्रेजेंट करते हो, तो गवर्नमेंट ने जो है स्कूल खोला हुआ है, तो एंड यू सो मस्ट सेट एन एग्जांपल टू द विलेजर्स, क्योंकि जो गांव में सबसे बड़ा होता है किसी भी जगह, जो वेल नोन पर्सनालिटी होती है, उसी ने जो उसको देखकर सारे वही काम करते हैं जो वो करता है। ऐसे ही उसे कहा जाता है कि वो विलेज का हेड है, इसलिए उसने जो है सबके लिए एग्जाम्पल रखनी है। अगर वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को वहां पर एजुकेशन के लिए भेजेगा, तो उसको देखकर बाकी गांव के लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल को एजुकेशन के लिए भेजेंगे। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। अब उन्होंने बताते हैं कि उन्हें भी चाहिए कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस शाम क्या करता है रामलाल, जो घर आते हैं तो वो अपनी बीवी से डिस्कस करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, कंसल्ट करते हैं अपनी बीवी से, जो ही वो सुनती है। शी क्राइड, वो चीखती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो गए, आर यू मैड, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर बेटियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनके साथ शादी करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डिसोबे मतलब ना माने, किसका, तहसीलदार का। तो ना टू करे, उसमें इतनी करेज होता है हिम्मत, बहादुरी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। उसके बाद लास्टली जो है उसकी वाइफ उसे कहती है, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, चलो भोली को स्कूल भेज देते हैं। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके बहुत कम चांसेस हैं शादी होने के। क्यों? विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा भी उतना अच्छा नहीं है, और जो है उसको दिमाग की भी कमी है, उसमें उतना दिमाग भी नहीं है। शी इज अ स्लो लर्नर। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट है, चलो छोड़ देते हैं टीचर्स पे, स्कूल पे देखते हैं वहां उनकी टीचर उसके साथ कैसे डील करती है, उसी पे हम सब छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई शादी भी नहीं करने वाला है, और हमें इसकी फिक्र की भी जरूरत नहीं रहेगी, हम उसके बारे में जो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं, हमारी फिक्र भी कम हो जाएगी। द नेक्स्ट डे रामलाल caught Boli by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." अब दूसरे दिन क्या होता है, रामलाल जो होता है बोली को पकड़कर, हाथ से पकड़कर ले जाता है और कहता है, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, बोलता है चलो मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। बोली वॉज फ्राइटन, बोली जो थी बहुत डरी हुई थी। शी वॉज इन फेयर, शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, बिकॉज शी डज नॉट नो व्हाट स्कूल लुक्स लाइक, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि स्कूल जो है वो कैसा दिखता है। She remembered how a few days ago their old girl Lakshmi had been turned out of the house and sold, क्योंकि वो उसको याद आ जाता है, जो ही उसको उसका फादर जो है, उनके फादर उसको हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं स्कूल के लिए, उसे याद आ जाता है कि कुछ दिनों पहले ही उनकी गाय, जिसका नाम होता है लक्ष्मी, उसका नाम लक्ष्मी होता है, और उसे भी ऐसे ही पकड़कर घर से ले जाया जाता है, कहाँ, बेचने के लिए, सोल्ड होता है बेचना। अब जो है बोली जो होती है, क्योंकि वो स्टैमर करती है, हकलाती है, फंबलिंग होती है उसको, तो वो बोलती है ना ना, नो नो, उसके मुंह से निकलता है। शी शॉटेड इन टेरर, वो चिल्लाती है डर के मारे, खौफ के मारे, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। ग्रिप होता है मजबूती से पकड़ना है। तो जो वो जब वो गुस्सा होती है तो वो खौफजदा होती है, तो वो अपना हाथ अपने बाप के ग्रिप से, जो उसने पकड़ा हुआ होता है, उसको खींच कर फेंक देती है, हाथ छुड़ा लेती है अपना। What is the matter with you, you fool, shouted रामलाल। और रामलाल उसे कहता है गुस्से में कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या बात है बेवकूफ लड़की, क्योंकि वो तो बेवकूफ थी ही। I am only taking you to school, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? मैं तो सिर्फ तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, स्कूल ले जा रहा हूँ, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her? तो वो बोलता है कि क्या दूसरे टीचर और स्कूल के बच्चे जो हैं वो क्या सोचेंगे जब तुम्हें ऐसा करते हुए देखेंगे। New clothes had been never made for her, for Boli. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa.
अब क्या होता है कि बोली जो होती है हमेशा ही उसकी तरफ जो है कोई तवज्जो नहीं देता है। हालांकि ऐसे बच्चों पर जो है ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि वो वेल डेवलप करे, क्योंकि उसका कोई ध्यान नहीं देता है और वो वैसी की वैसी रही होती है। और हमेशा क्या होता है उसके साथ, उसे जो है कोई पूछता नहीं है घर में, वो हमेशा गंदी रहती है, उसको नए कपड़े नहीं दिए जाते हैं। और उसके साथ क्या होता है, जब भी कभी अपनी बड़ी बहनों के कपड़े जो है वो छोटे हो गए होते हैं, मैले कुचोले सिलवट से भरे हुए, वही उसको पास ऑन कर दिए जाते थे। लेकिन अब की बार क्या होता है, जबकि उसे स्कूल ले जाया जा रहा है, द ओल्ड ड्रेस ऑफ हिज सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर, क्योंकि उसको उसके लिए कोई भी नए कपड़े नहीं बनाता था, है ना उसके कपड़े कोई धोता था। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। लेकिन आज के दिन जो होता है वो बहुत खुशकिस्मत होती है, बहुत खुश होती है वो, क्योंकि आज उसे क्या मिल जाता है, उसे नए साफ सुथरे कपड़े मिल जाते हैं पहनने को। मतलब वो नए भी नहीं होते हैं, वो अपनी उसी की सिस्टर्स के होते हैं, जो कि बहुत बड़े बार उन्होंने पहने हुए होते हैं। बहुत से मतलब ये होता है कि साफ होते हैं, वो उसने तभी उसको पास ऑन किए जबकि उसके वो श्रिंक हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, एंड नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा। अब चूंकि वो उसको फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने उसको ये चंपा को, ये बोली को पास ऑन कर दिए, उसको पहनने के लिए दी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then she began to take better than her home. She was even bathed है, और हालांकि आज का दिन क्या होगा, आज तो उसे नहलाया भी गया और उसके बालों में तेल भी लगाया गया है, जो कि हमेशा उसके बाल जो है वो उलझे हुए होते हैं, मैटेड होता है, एंटेंगल्ड अनटाइडी जो होते हैं वो ड्राई होते थे। तो आज के दिन उसे नहलाया भी गया, उसे तेल भी बालों में लगाया गया, कंघी भी की गई। ओनली देन शी बिगिन टू टेक बेटर देन हर होम। और आज के दिन वो घर से पहली बार अच्छे तरीके से साफ सुथरी होकर जा रही है। When they reach the school, अब जब वो स्कूल पहुंचते हैं, the children were already in their classroom, तमाम बच्चे जो होते हैं वो पहले ही अपने क्लासरूम्स में मौजूद होते हैं। रामलाल हैंडेड अवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, और रामलाल क्या करते हैं, उस अपनी बेटी बोली का हाथ जो होते हैं, जिसका नाम सुलेखा होता है, उसे हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर देते हैं। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फेयर लेडन आईज। फियर लेडन आईज क्या होता है, फुल ऑफ फियर, डर से भरी हुई, उसके अंदर दिल में बहुत ज्यादा खौफ होता है। अब वो अकेली रह जाती है क्योंकि उसका फादर जो है उसे हेडमिस्ट्रेस के हवाले करके वहां से चला जाता है और उसको अकेला महसूस होता है वहां पर। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद, क्योंकि अब उसके आंखों में क्या दिख रहा था कि वो डर से बड़ी भरी हुई है, उसके मन में बहुत ज्यादा डर है। देयर वर सेवरल रूम्स एंड ईच रूम girls like her scattered on mats reading from books or writing on slates. अब वहां पर क्या होता है, स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, और हर एक कमरे में जो होता है, हर बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं मैट्स पर, टाई पर, वो अपने नीज पर बैठे हुए हैं। स्क्वाटेड होता है टू सिट विद देयर ऑन देयर फीट, वो अपने पैरों पर, अपने नीज पर बैठे हुए होते हैं चटाई पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो कुछ बच्चे उनमें से पढ़ रहे होते हैं और बुक्स पर, और कुछ जो है वो स्लेट्स पर, जैसे कि आपने देखी हुई है स्लेट्स क्या होता है, तो उस पर जो है वो लिख रहे होते हैं। सारे बच्चे जो होते हैं वो बिजी होते हैं अपने अपने काम में। The headmistress asked Bolly to sit down in corner in one of the classrooms. और उसी वक्त उनकी हेडमिस्टर जो होती है वो बोली को बोलती है कि वो जाए क्लासरूम के किसी भी एक तरफ कोने में बैठ जाए। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, क्योंकि बोली जो है वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां पर क्या होता है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज देयर। लेकिन एक बात की उसे खुशी होती है, ग्लैड क्या होता है, खुश होना, हैप्पी हो जाना है, टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट, और वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, गर्ल्स हैं जो ऑलमोस्ट उसी की एज के होते हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। इसलिए वो जो है बहुत ज्यादा खुश होती है कि मेरी उम्र की, मेरी जितनी यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं। She hoped that one of these girls might become her friend, और उसे उम्मीद हो जाती है, लग जाती है, खुश होती है कि शायद जो है उसकी दोस्त, अपनी फ्रेंड, उसकी फ्रेंड मत बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bolly could understand nothing.
वहां पर एक लेडी टीचर जो होती है क्लास में बता रही होती है कुछ, लेकिन कुछ बता रही होती है बच्चों को, लेकिन बोली जो है वो मुश्किल से ही समझ पाती, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, और उसने क्या किया, वो दीवार पर जो पिक्चर्स होती हैं, जो छोटे बच्चों का क्लासरूम हो, तस्वीरें लगा दी जाती हैं, इसलिए वो क्या करती है, तो वो उन तस्वीरों की तरफ देखती है। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेट करना क्या होता है, अट्रैक्ट होना, दिल को लग जाना, खुश आ जाना। तो वो कलर जो है उसको फैसिनेट करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, उसे अच्छा लगने लगा उन तस्वीरों की तरफ देखना। और वहां पर वो क्या देखती है, द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट दियर विलेज। वो क्या देखती है वहां पर, हॉर्स को देखती है। हॉर्स जानते हो ना, घोड़ा होता है। द हॉर्स वाज ऑन दैट पिक्चर, इन दैट पिक्चर द हॉर्स वाज ब्राउन, वो ब्राउन कलर था, बिल्कुल वैसा हॉर्स था जिस पर बैठकर कुछ दिन पहले तहसीलदार जो है वो गांव आया होता है विजिट के लिए। जब वो स्कूल की इनाग्रेशन के लिए आते हैं तो वो उसी घोड़े पर बैठकर आए हुए होती हैं, इसलिए उसे वही घोड़ा जो है वो नजर आता है। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और उसको जब बकरी पर नजर पड़ती है तो एकदम से उसे रिकॉग्नाइज करती है, ये तो वही बकरी है जो हमारे नेबर्स में होती है, हम हमारे पड़ोस में है, हमारे पड़ोसियों की है, तो उसे लगता है कि ये वही बकरी है। द पैरेट वाज ग्रीन, और वहां पर देखती है, फिर नजर पड़ती है एक तोते पर जो कि ग्रीन कलर होता है, लाइक द पैरट्स, उन्हीं पैरट्स की तरह। शी हैड सीन इन द मैंगो आर्चर्ड, है जो क्या, मैंगो क्या होता है, आम के बगीचे, आर्चर्ड होता है जहां पर ऐसा लैंड एरिया जहां पर फ्रूट ट्रीज होते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री होते हैं, तो वहां पर उस बगीचे में जो है मैंगो ट्री पर जो है वो उसने वहां पर वो तोते देखे हुए होते हैं, इसलिए वो रिजेंबल करती है उस तोते को उसके साथ। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जब गाय को देखती है तो वो बोलती है कि ये तो पूरी रिजेंबल करती है मेरी जो गाय लक्ष्मी होती है, जिसका नाम होता है, ये तो बिल्कुल वैसी है, ये तो वही है। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। अब वो इन ख्यालों में सोई हुई होती है, देख खोई हुई होती है और तस्वीरों की तरफ देख रही होती है। एकदम से वो जो है उसकी नजर जो है पड़ती है, वो नोटिस करती है कि कोई उसके साथ खड़ा है, और वो कौन होता है, उसकी क्लास टीचर। वो उसे देख रही होती है, ये गुम हो गई होती है क्लासों में, और एकदम से नजर पड़ती है उसकी टीचर वहां पर खड़ी है और उस पर हंस रही है, उसे थोड़ी हंसी आ जाती है उसको देखकर। फिर वो टीचर जो है उसको बोलती, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन। फिर वो बड़े प्यार से उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब फिर से वो बोलती है, वो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। अब वो स्टैमर तो आपको मैंने पहले ही बताया, आपने राइट डाउन किया होगा, हाँ, कि स्टैमर होता है फंबलिंग, फंबल होना, फॉरवर्ड्स कोई भी लफ्ज जो बोले उसमें वो रुकावट बन जाना, हकलाहट होना, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो बोलती है भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर, और उससे आगे वो हकलाते हुए बोलती है, लेकिन उससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाती है। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और तब क्या होता है, वो रोना वो शुरू कर देती है, और आंसू जो है, वो टीयर्स जो है उसके मुंह चेहरे से ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे कि एक दरिया बह रहा है। इन अ हेल्पलेस फ्लड, जिसको कोई रोक नहीं सकता है, वो मतलब दिल से भरी हुई होती है और उसे पता नहीं चलता है, डरी हुई सहमी हुई, और उसकी आंखों से फ्लड की तरह जो है पानी निकल रहा है, उसकी आंखों से रोना आ रहा है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. इसलिए वो क्या करती है, वो अपना सर तो झुकाए हुए होती है, अपना सर उठाती नहीं है और आराम से उस कोने में बैठी हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो अपने सर को उठाए, क्योंकि वो जानती थी कि जो दूसरी लड़कियां वहां पर बैठी हुई हैं तो वो उसका मजाक उड़ाएंगी और उस पर हंसेंगी, इसीलिए वो झुकी रहती है, अपनी नजरें झुकाए हुए होती है। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bolly dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. When the school bell rang, और जो ही स्कूल की बेल होती है, घंटी बजती है, सारे बच्चे जो हैं स्क्रूड होता है टू रन क्विकली बाय द शॉर्ट स्टेप्स, आहिस्ता आहिस्ता तो बाहर जाना है, निकलना क्लासरूम से। तो सारे बच्चे जो हैं वन बाय वन जो है वहां से क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं।
बट बोली डियर, लेकिन बोली वहां से नहीं निकलती है, वो अपनी जगह पर डटी हुई है, बैठी हुई है। हर हेड स्टिल लवर्ड, अभी भी उसका सर जो है वो झुका हुआ होता है। शी केप्ट ऑन सोबिंग, और अभी सोब करना होता है कि अभी भी वो रो ही रही थी। नॉइसी क्राइंग, अब जो है वो आवाज वाली, मतलब रो तो एक होता है ना अंदर से रहना, रोना एक होता है आवाज निकालकर रोना, अभी वो रो ही रही थी। तो बोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। जब टीचर की आवाज जो होती है वो इतनी सूदिंग होती है, सूदिंग क्या होता है, कंफर्ट, जो कि एक इंसान के दिल में जो है डर निकाल दे, फियर को निकाल दे, एंजाइटी को निकाल दे। तो उसने ऐसी आवाज जो है कभी नहीं सुनी होती है। द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग कि इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, क्योंकि पूरी लाइफ में उसने कभी भी नहीं इस ऐसी आवाज में अपना नाम सुना हुआ होता है कि किसी ने इतने प्यार से उसे पुकारा हो। इट टच्ड हर हार्ट, इसलिए ये आवाज जो है उसे उसके दिल को छू जाती है, इसके मन को छू जाती है। गेट अप सेड द टीचर, इट वाज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। बोली गॉट अप, नाउ टेल मी योर नेम। अब उसकी टीचर उसे कहती है गेट अप, खड़े हो जाओ, क्योंकि इट वाज नॉट अ कमांड, ये कोई ऑर्डर नहीं है। कमांड क्या होता है, किसी को ऑर्डर करना, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि हमारे लिए ये लाओ। ये रिक्वेस्ट और कमांड में फर्क होता है कि रिक्वेस्ट होता है इल्तिजा करना है और कमांड होता है ऑर्डर करना। बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बोलती है कि मैं तुम्हें कमांड नहीं कर रही हूँ, ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक एडवाइस दे रही हूँ, एक सजेशन दे रही हूँ, एक आइडिया बता रही हूँ कि तुम उठो। बोली गॉट अप, उठो, नाउ टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट अवर हर होल बॉडी, वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। बोलते हैं अब क्या होता है कि उसके पूरे जिस्म से पसीना, वो पूरा पसीना हो जाती है। अब क्यों, उसको डर होता है कि कहीं उसका वो जो स्टैंडिंग फम्बलिंग जो है उसकी वजह से उसे फिर ना मायूसी उठाना पड़े। हैं, डिसग्रेस क्या होता है, जिसको डिसरेस्पेक्ट किया जाए, हैं, नॉट रेस्पेक्टेड बाय अदर्स, कि उसको शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, वो बेइज्जत ना हो जाए। वुड हर स्टैंडिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. अब क्या करती है, क्योंकि वो औरत जो है उसकी टीचर जो होती है उसके लिए वो चाहती है कि वो अपना नाम बताए। क्यों, वो डिसाइड करती है कि वो एफर्ट करना क्या होता है, पूरी कोशिश करना। उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो पूरी अपनी हिम्मत लगाएगी, कोशिश करेगी अपना नाम बताने की। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उसने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था कि कोई इसके साथ इतने अच्छे से पेश आए, इतने अच्छे प्यार से उसे नाम ले, उसे पुकारे, उसे कुछ बताए। शी हैड अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। वो बोलती है कि वो तो इतनी अच्छी है और वो उसके बात पर हंसेंगी नहीं है। शी वुड नॉट लाफ एट हर। बी बो, शी बिगैन टू स्टैमर। अब फिर से जब वो कोशिश करती है, फिर से वो हकलाती है, तो उसकी मुंह से जो है वो आवाज क्या निकलती है, बी बो ऐसे ही निकलता है। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। लेकिन जब इस बात पे ही जो है उसकी टीचर जो है उसे एनकरेज करती है, हौसला देती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कम ऑन, चलो आप बता दो, अपना पूरा नाम बता दो। वो उसे बड़े प्यार से पूछती है और उसे एनकरेज करती है। फिर वो क्या करती है, वाह वाह वो, तो लास्टली उसके मुंह से क्या होता है, बोली निकल ही जाता है? क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है जो कि हम नहीं करते हैं। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. At lastly क्या हो जाता है, वो अपना नाम बोल ही देती है, उसके मुंह से जो है वो नाम आ ही जाता है। एंड फेल्ट रिलीव्ड क्या होता है, उसको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आराम मिलता है। एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या होता है कि उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। ठीक है, वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। पैट करना होता है थपथपाना है, समवन हु पैटेड हर अफेक्शनेटली। अब उसकी टीचर जो है उसे बहुत प्यार से, पूरी अफेक्शन से, पूरी हमदर्दी से उसको जो है उसके ऊपर हाथ रखकर उसको बताती है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट,
तुम्हारे दिल में जो डर है उसको बाहर निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और तुम भी अगर जब अपना डर निकाल दोगी तो दूसरों की तरह तुम भी जो है बहुत अच्छी तरह से बोल पाओगी जैसे कि दूसरे बात करते हैं। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। अब बोली जो है ऊपर की तरफ देखती है और कहती है रियली, सच में? यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? बोलते अब टीचर बोलती हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसा हो सकता है, ये तो बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल, सिर्फ एक काम करना है कि तुमने रोज स्कूल आना है, हर दिन आना है। विल यू कम, फिर उसे पूछती है क्या तुम आओगी? बोली नॉडेड, बोली अपना सर हिलाती है। नो से इट अलाउड, उसकी टीचर बताती है नहीं ऐसे नहीं, आपने नोट नहीं करना है। नोट करना क्या होता है? सर को अप एंड डाउन करना, मतलब हिलाना। तो उसे बोलती है नहीं ऐसे नहीं, तुमने इसको इसी बात को जो है जोर से बोलना है, ये यस। फिर लास्ट ही वो हकला कर उसके मुंह से यस निकल जाता है, हाँ। एंड बोली herself was astonished that she had been able to say it। और खुद बोली जो है वो जो है हैरान हो जाती है कि आखिरकार उस वो ये बोलने के काबिल हो जाती है कि उसने ये जो है कैसे बता दिया। खुद पर उसे एतमाद नहीं था, लेकिन उस टीचर की जो इतनी हमदर्दी की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से उसने वो सीखना जो है बोल ही लिया। डिडेंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। वो बोलती है टीचर उसे, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि कोशिश करो तुम बोल पाओगी, और देखो तुम बोल ही पाई। लेकिन अब जो है नाउ टेक दिस, अब तुम ये बुक ले लो, ये किताब जो है अपने हाथ में ले लो। The book was full of nice colored pictures, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters। जो बुक थी उसमें तरह तरह की मुख्तलिफ जो है कलर्ड तस्वीरें दी गई थी, पिक्चर्स दी हुई थी, जिसपे क्या दिख रहा था, उसपे बनाए गए थे डॉग थे, कैट थे, गोट बकरी, घोड़ा, तोता, टाइगर और गाय, जो कि बिल्कुल उनकी गाय, अपनी घर की गाय जैसी थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर तस्वीर के साथ जो है उसका नाम लिखा हुआ होता है और जो है कैपिटल लेटर्स में। इन 1 month you will be able to read this book, then I will give a bigger book, then a still bigger one। इन 1 month, और वो टीचर उसे बताती है कि 1 month में तुम इस बुक को जो है, इस किताब को जो है कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी, है द बिगर वन, देन अ स्टिल बिगर वन, तब उससे भी बड़ी किताब। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और लास्टली क्या हो जाएगा, तुम इस गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी और कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं, मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और तब जो है कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer। बोलते हैं लोग जो है तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, और तुम अच्छे से बोल पाओगी विदाउट स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिल्कुल थोड़ी सी भी, स्लाइटेस्ट क्या होता है, जरा भी तुम्हारी बात में कोई हकलाहट नहीं आएगी, तुम बिल्कुल भी फम्बलिंग नहीं करोगी, कोई भी बात रुकेगी नहीं। अंडरस्टैंड, क्या तुम समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब तुम घर वापस जा सकती हो और सुबह फिर से वापस आ जाना। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। Her heart was throbbing with a new hope and a new life। बोली फेल्ट एज इफ, और जो ही ऐसा वो उसे टीचर बताती है तो बोली को कैसा महसूस हो रहा होता है कि एकदम से क्या हो रहा है, मंदिर में जो टाइम को और अब जो है इसी के साथ जो है आपका जो है टाइम जो है समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट, कल जो है नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देंगे। अब आप अभी तक जो आपने समझा इस चैप्टर में, क्या समझा कि बोली जो होती है, जिसका नाम रियल नेम क्या होता है, सुलेखा होता है, जो कि एक विलेज गर्ल होती है, वो किसी डिजीज की वजह से, चिकन पॉक्स की वजह से, स्मॉल पॉक्स की वजह से उसकी होल बॉडी जो है वो क्या हो गई होती है, पोक मार्क्स होते हैं, जिसे हम पोक मार्क्स होते हैं, मतलब स्पॉट्स होते हैं, उसकी पूरी बॉडी पे जो है स्पॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अगली बन जाती है। मतलब उसका चेहरा जो बचपन में इतना प्यारा होता है, अब जाकर वो क्या होता है, अगली होता है।
और जो कि है वो सर के बल भी गिरी हुई होती है जब भी वो 2 साल की होती है, कॉर्ड से गिरी होती है, और उसके दिमाग में भी जो है चोट आ गई होती है, जिसकी वजह से जो है उसमें लर्निंग पावर जो होती है बहुत कम होती है। इसलिए ये दोनों चीजें मिलकर उस लेखा को जो है भोली बना देते हैं। लेकिन उसके घर वाले भी उसे यही समझते हैं कि वो किसी काम की नहीं है, तो इसके साथ किया जाए जो प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, या कोई उसमें वैसी इंटरेस्ट लेना चाहे था घर का, कोई भी उसमें कोई साथ नहीं देता है और उसे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा जो है डर में ही रहती है, हर वक्त उसके सर पर प्रेशर होता है। लेकिन क्या होता है वहां पर जो है एक दिन क्या होता है, तहसीलदार आकर वहां पर स्कूल खुलाता है बच्चों के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, तो ये समझो ये बोली के लिए एक खुशकिस्मती होती है कि उसे जो है ये चांस मिल रहा है, क्योंकि कोई उसे जो है अहमियत नहीं दे रहा है। लास्टली जो है सारे यही सोचते हैं कि उनके टाइम पर ऐसा ही माना जाता था कि स्कूल को अगर बच्चों को भेजें तो वो क्या रह जाएंगे, वो जो है पढ़ी लिखी बन जाएंगे और कोई भी उनके साथ शादी नहीं करेगा। यही उनके मन में डर होता है कि पढ़ी लिखी लड़की को जो है वो ब्राइड ग्रूम मिलना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनको पता था कि इसके चांसेस बहुत कम है, कोई भी इसके साथ शादी नहीं करेगी बिकॉज ऑफ हर अगली फेस। तो इसलिए क्या होता है वो उस कहते हैं कि हम बोली को ही जो है स्कूल भेज देते हैं। तो बोली में भी अब आप आगे पढ़ोगे कि उसके लिए लकी रहता है कि वो क्या होता है, क्या करती है, उसकी टीचर क्या बनाती है, उसे किस लायक बनाती है। कल हम आगे जो है पढ़ेंगे। आप सबको समझ आ गई जहां तक हमने पढ़ लिया बच्चों? अब हम कल इससे आगे जो है नेक्स्ट जो है शुरू कर देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।